हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 गणित से सीखते हैं। प्रश्न संख्या 3। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। कोई ठेकेदार है जो बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश का कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है और प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, ये हमें ज्ञात करना है। देखें किस तरह से। सबसे पहले तो जाने कि फिसलन पट्टी क्या होती है, जिससे बच्चे झूलते हैं, घूमते हैं उसमें। ये इस तरह से ये होती है फिसलन पट्टियाँ। इसमें बच्चे यहाँ से झूलते हैं, आप जानते हैं, यहाँ बैठकर नीचे को आते हैं। तो इसका झुकाव आप देख सकते हैं क्या है, और यहाँ पर आप कल्पना कर सकते हैं एक समकोण त्रिभुज की, इस तरह से। ये देखिए, ये यहाँ तक, और ये इसके कर्ण का कार्य करेगा। तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है, और जहाँ समकोण त्रिभुज है तो त्रिकोणमिति आसानी से लगाई जा सकती है। हमारे पास इसकी जानकारी है कि कितनी ऊंचाई पर है। देखते हैं, एक फिसलन पट्टी यहाँ पर 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए बनाई गई है और उसका झुकाव अधिक है। ये देखें, इसका झुकाव यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। ये झुकाव, ये कोण दिया गया है 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए 60 अंश का। वहीं दूसरी तरफ अगर दूसरी फिसलन पट्टी है जो 5 साल से छोटे बच्चों के लिए है, उसका झुकाव दिया है 30 अंश। अच्छा देखें, एक और फिसलन पट्टी, ये कुछ छोटी है। देखें, इसमें ये झुकाव कम है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये झुकाव दिया है यहाँ पर 30 अंश, और इसकी ऊंचाई भी कम बताई गई है, 1.5 मीटर। तो हमें ज्ञात करना है इन फिसलन पट्टियों की लंबाई। तो किस तरह से इसे हम कॉपी पर हल करते हैं, देखिए। सबसे पहले तो सुविधा के लिए हम एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं, ABC। यहाँ पर देखिए दी गई जानकारियाँ हैं हमारे पास कि ये ऊंचाई 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ये ऊंचाई है 1.5 मीटर, और ये कोण बताया गया है 30 अंश। तो यहाँ पर हमें ज्ञात करनी है फिसलन पट्टी की लंबाई। तो छोटे बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई ये रही, AC। हमें AC प्राप्त करना है, जबकि आप चित्र में देख सकते हैं दी गई जानकारी है ऊंचाई। समकोण त्रिभुज के आधार पर हमें ऊंचाई दी हुई है और कर्ण हमें ज्ञात करना है। तो ऐसा कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसमें कर्ण और लंब का प्रयोग होता है? हमारे पास 2 हैं। एक तो होता है साइन लंब बटा कर्ण, और दूसरा होता है साइन का ठीक व्युत्क्रम, कोसेक। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, देखिए जो अज्ञात है उसको हमेशा अंश में रखने की कोशिश करें, इससे हमारे लिए आसानी होगी। तो हम अज्ञात हमारे लिए है AC यानी कर्ण, और ज्ञात है BC, अज्ञात बटा ज्ञात, यानी ये बनता है AC बटा BC, यानी कि कर्ण बटा लंब, और कर्ण बटा लंब होता है कोसेक। और थीटा यानी कोण हमें दिखाई दे रहा है 30 अंश है, तो कोसेक 30 अंश हम लेंगे। अब मान रख लेते हैं, BC हमें पता है कि 1.5 है, ये चित्र में देख सकते हैं, ये प्रश्न में दिया हुआ है, पक्षांतर किया हमने। अब देखिए कोसेक 30 अंश का मान कितना होता है। अगर आपको तालिका याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोसेक के मानों को आप साइन के साथ याद रख सकते हैं, मैंने कहा था आपसे। तो हम साइन 30 की अगर मैं बात करता हूँ, देखिए साइन 30 अंश कितना होता है। साइन 30 अंश होता है 1/2, और कोसेक होता है साइन का ठीक उल्टा, यानी आप 1/2 का उल्टा कर लेंगे। उल्टा कहने का मतलब है इसका व्युत्क्रम करेंगे। 1/2 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 2/1।
तो वो 2/1 हमने यहाँ लिख दिया है। ये देखिए, साइन 30 अंश का मान अगर आपको याद है तो आप कोसेक 30 का मान निकाल सकते हैं। ठीक उसका व्युत्क्रम कर लीजिए, 1/2 का व्युत्क्रम 2/1। तो अब सरल हो गया। अब आपने 1.5 की गुणा की है 2 के साथ, 1.5 दूना 3, 1.5 को हम 1.5 भी कहेंगे, तो ये हो गया 3 मीटर। यानी 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होनी चाहिए? 3 मीटर होनी चाहिए। ये हमारा पहला भाग हुआ। अब हम इसका दूसरा भाग देखते हैं। 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए यदि हम फिसलन पट्टी की लंबाई दोबारा ज्ञात करते हैं, हम यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं PQR, और इसमें देखें बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर ऊंचाई जो RQ दी हुई थी, ये अब की बार 3 मीटर दी हुई है, ऊंचाई अधिक दी हुई है, और ये कोण भी अधिक दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। या क्योंकि बच्चे बड़े हैं तो उनके लिए अधिक ऊंचाई रखी जा सकती थी, तो ये उद्देश्य रहा होगा यहाँ पर ठेकेदार का। तो इन्होंने इस चीज़ को हम फिर से उसी तरह से हल करेंगे। हमें फिसलन पट्टी की लंबाई याद करनी है, और ये रही फिसलन पट्टी की लंबाई PR, यानी कि इस समकोण त्रिभुज का कर्ण, हमें कर्ण ज्ञात करना है, और लंब मालूम है बिल्कुल पहले की तरह, कर्ण बटा लंब, यानी कि फिर से कोसेक, और थीटा आपकी बार देख सकते हैं 60 अंश है। अब देखिए कोसेक 60 का मान निकालना है, हमें साइन 60 का मान याद है, साइन 60 अंश होता है वर्गमूल 3/2, वर्गमूल 3/2, और इसका हम कर लेंगे व्युत्क्रम, क्योंकि कोसेक साइन का व्युत्क्रम रहेगा, तो 2/√3। यहाँ देखें ये रहा 2/√3। अब आप इसको सरल कर लेते हैं, 3 दूना 6 लिख सकते हैं, या यूं कहें इस 3 को हमने क्या लिख लिया है, देखिए वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3, इस 3 को। अब इसके हर में ये जो 3 है, इससे एक वर्गमूल 3 भाग चला जाएगा, तो ये बचेगा 2/3, ये रहा। आप चाहें तो वर्गमूल 3 का मान रख सकते हैं, वो होता है 1.732, 1.732 होता है। हम चलिए 1.7 भी लिख लेते हैं, तो कितना 17 दूना 34 रहता है, तो 3.4। तो देखें 5 वर्ष से अधिक आयु के जो बच्चे होंगे उनके लिए फिसलन पट्टी की लंबाई होगी 3.4 मीटर। हमने इसे वर्गमूल में ही लिख दिया है। मेरे कहने का मतलब ये था कि इस बात पर कंफ्यूज ना हो कि कहीं ये छोटा तो नहीं है, नहीं है, ये 3 से अधिक है। तो इस तरह से ये प्रश्न हल होता है। देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न 4। हमें इसमें दिया गया है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। इसकी ऊंचाई हम कैसे ज्ञात करते हैं? देखिए सबसे पहले एक चित्र बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज ABC इस तरह से। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं मीनार की ऊंचाई हमने मान लेते हैं H कह दिया उसको। अब देखिए हमारे पास ज्ञात क्या है, इस त्रिभुज का आधार हमें ज्ञात है, और ज्ञात क्या करना है, इस त्रिभुज का लंब हमें ज्ञात करना है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं। अब मैंने हमेशा कहा है आपको, हम कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे? अज्ञात बटा ज्ञात, वो सबसे सरल आपके लिए रहेगा। अज्ञात है यहाँ पर लंब, और ज्ञात है यहाँ पर आधार, तो लंब बटे आधार याद कीजिए। लंब बटा आधार कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है? लंब बटे आधार। तो वापस ध्यान दीजिए, लालू आम लाया कच्चे कच्चे आम से, लंब बटा आधार होता है tan थीटा। हम यहाँ पर tan थीटा त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर थीटा का मान देख सकते हैं 30 है, तो हमने लिया है tan 30। लंब हो गया है AB, जिसको हम H कहेंगे,
अगले भाग में, और आधार हो गया है 30 जो कि दिया हुआ है, सी भी ये है। अब इसको बिल्कुल सरल कर लेते हैं। देखिए हमें प्राप्त हुआ 30 बटा वर्गमूल 3। अब हम 30 को 10 तियां 30 कह सकते हैं, और 3 को वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 लिख सकते हैं। और वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 को यदि हम वर्गमूल 3 से भाग देंगे तो हमें वर्गमूल 3 प्राप्त होगा अंश में, और साथ में उसके है 10। ये अब इसको हमने दिया था भाग वर्गमूल 3 से, इस तरह से ये कट जाता, तो वर्गमूल 3 और ये 10 बचेगा साथ में, तो ये रहा 10 वर्गमूल 3 मीटर। बस मीनार की ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी। आप चाहें तो वर्गमूल 3 का मान रख सकते हैं 1.732। तो आप 10 से यदि इसकी गुणा करेंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा, 17.32 मीटर, वरना आप 10 वर्गमूल 3 भी लिख सकते हैं। तो ये हल हुआ अगला प्रश्न यानी चौथा।